पेज नंबर 85 निकालो. नेक्स्ट लेसन, द स्टोरी टेलर. ओके, नाउ दिस लेसन वाज रिटन बाय, यहाँ पे हाँ मुनरो सखी, मुनरो इसने लिखा है. एंड देयर आर 2 पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द लेसन. और उस लेसन के 2 पार्ट हैं और इसमें कुछ कहानियां बताई है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो कहानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी गेट समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी. उस कहानियों से हमें कुछ सीख मिलती है. जो सेकंड स्टोरी है वो तो बहुत ही अच्छी है. ओके, नाउ सी. इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून. दोपहर का समय था और गर्मी के दिन थे. इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरेज. रेलवे कैरेज का मतलब रेलवे का कंपार्टमेंट. रेलवे कैरेज वॉज आल्सो करस्पॉन्डिंगली सल्ट्री. सल्ट्री का मतलब होता है हॉट, HOT लिखो. सल्ट्री माने हॉट. और रेलवे का जो कंपार्टमेंट था इट वॉज आल्सो हॉट, वो भी बहुत गर्म था. रेलवे का कंपार्टमेंट भी बहुत गर्म था. एंड द नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट टेम्पल कोम्बी. और उस ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टेशन था वो था टेम्पल कोम्बी. कौन सा था वो? टेम्पल कोम्बी. नियरली एन आवर अहेड. 1 घंटे के बाद वो ट्रेन रुकने वाली थी. 1 घंटे के बाद कहां पे रुकने वाली थी? टेम्पल कोम्बी में रुकने वाली थी. नियरली एन आवर. द ऑक्यूपेंट्स का मतलब कंपार्टमेंट में बैठने वाले लोग. द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज, उस कंपार्टमेंट के लोग, वर अ स्मॉल गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी. एंड अ स्मॉलर गर्ल, उससे भी एक छोटी सी थी. एंड अ स्मॉल बॉय, और एक छोटा लड़का था. यानी 2 लड़कियां और एक लड़का था. इसके अलावा देयर आंट, उनकी चाची, उन बच्चों की. देयर आंट ऑक्युपाइड 1 कॉर्नर सीट. और ये चारों लोगों ने कंपार्टमेंट की एक कॉर्नर की सीट ऑक्युपाई की ली थी, यानी बैठ गए थे. बहुत सारे लोग कोने में बैठते या फिर खिड़की के पास बैठते. सभी लोग, बड़े रहे छोटे रहे, बच्चों को तो सबसे ज्यादा पसंद है खिड़की के पास बैठना. फिर वो ट्रेन रहे या फिर बस रहे, है ना. मुझे भी अच्छा लगता है. यानी जिनको चक्कर वगैरह आता है बस में, मुझे भी बस में चक्कर वगैरह आता है कभी कभी. तो जिन लोगों को चक्कर आता है ना वो तो खिड़की के पास बैठते ही बैठते हैं. हाँ, ये खासियत रहती है. तो ये चारों के चारों एक कोने में बैठ गए जहां पे खिड़की थी. एंड द फर्दर कॉर्नर सीट ऑन द अपोजिट साइड वाज ऑक्युपाइड बाय द बैचलर. और उनके अपोजिट साइड में एक बैचलर बैठा था. बैचलर यानी अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई, ऐसा लड़का. एक बैचलर बैठा था. हु वाज स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी. और लड़का उनसे बिल्कुल स्ट्रेंजर था, अपरिचित था, कोई लेना देना नहीं था. दोनों अपरिचित थे, उसका कोई लेना देना नहीं था. बट द स्मॉलर गर्ल्स एंड अ स्मॉल बॉय एम्फेटिकली ऑक्युपाइड द कंपार्टमेंट. छोटे बच्चे जो रहते हैं वो पूरा कंपार्टमेंट घेर लेते हैं. इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उसके पास जाएंगे, यहाँ ये खिड़की से देखेंगे, वो खिड़की से देखेंगे. उसी तरह वो लड़कियों ने और लड़के ने पूरा कंपार्टमेंट क्या किया? अपने कब्जे में कर लिए, यानी इधर उधर घूमने लगे. बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वेयर कन्वर्सेशनल इन लिमिटेड. लेकिन वो चाची और वो बच्चे, दे आर टॉकिंग वेरी लिमिटेड. बहुत ही कम बातें कर रहे थे. बातें नहीं कर रहे थे ज्यादा, लेकिन उनकी एक्टिविटी ज्यादा थी. परसिस्टेंट वे, रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ हाउस फ्लाई. रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ द हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई है ना मक्खी. घर में जैसा मक्खी रहती है वैसे वो कंपार्टमेंट में एक मक्खी थी. और वो मक्खी के तरफ उस लड़के का ज्यादा ध्यान चल रहा था. वो लड़का क्या कर रहा था? दैट रिफ्यूजेस टू बी द डिस्करेज. उस मक्खी को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था. मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क सीम्ड टू बिगिन विद डोंट, डोंट. और चाची क्या बोलती? नहीं, डोंट, ऐसे मत करो. बार बार उसकी चाची जो है वो उसको डांट रही थी, उस लड़के को. और वो लड़का है
कि बार बार उस मक्खी को डिस्टर्ब कर रहा था। नियरली ऑल द चिल्ड्रंस रिमार्क बिगैन विथ व्हाई, और वो बच्चे क्या बोल रहे थे, व्हाई, क्यों 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 कर रहे थे, और वो चाची बार बार उनको डोंट डोंट कर रही थी। द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड, और बैचलर ने कुछ नहीं कहा, बैचलर सिर्फ देख रहा था। बैचलर वॉज ओनली वॉचिंग, बैचलर क्या कर रहा था, केवल देख रहा था। डोंट सिरिल डोंट एक्सक्लेम्ड द आंट, चाची ने आश्चर्यचकित करते हुए कहा, डोंट सिरिल, सिरिल इज द नेम ऑफ बॉय, उस लड़के का नाम है। डोंट सिरिल, ऐसे मत करो। As the small boy began smacking the cushion of the seat, और वो लड़का क्या कर रहा था, वो जो तकिया था सीट का, वो उस मक्खी के ऊपर मार रहा था। एंड प्रोड्यूसिंग अ क्लाउड ऑफ द डस्ट एट ईच ब्लो, और वो तकिया बहुत पुरानी थी इसलिए उससे डस्ट निकल रहा था। तकिया पुराना था इसलिए उस तकिया से क्या निकल रहा था, डस्ट निकल रहा था। और चाची बार बार उसको बोल रही थी, डोंट डोंट सिरिल डोंट सिरिल, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड, चाची ने आवाज दिया उस लड़की को और कहा, इधर आओ, देखो बाहर क्या है। लुक एट द विंडो, विंडो से देखो, देखो बाहर क्या है। द चाइल्ड मूव रिलुक्टेंटली, रिलुक्टेंटली का मतलब होता है नर्वसली, वो लड़का नर्वस हो जाता है। एंड केम टू द विंडो, और विंडो के पास आता है। वहां विंडो के पास आने के बाद जब वो खिड़की से देखता है, अगेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू द आंट, चाची को फिर से वो सवाल पूछता है। व्हाट वाज द क्वेश्चन, वो सवाल क्या है जो लड़के ने चाची को पूछा, व्हाई आर दोज शीप, शीप मालूम है, भेड़िया। व्हाई आर दोज शीप बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ दैट फील्ड, ही आस्क्ड, वो बच्चे ने पूछा कि उस खेत के जो शीप है वो उनको दूसरे खेत में क्यों लेके जा रहे हैं, दूसरे खेत में क्यों लेके जा रहे हैं उनको। चाची ने जवाब दिया, आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्राइवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, सेड द आंट। चाची ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि दूसरे खेतों में घास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो किसान उस भेड़ियों को कहां लेके जा रहा है, दूसरे खेत में लेके जा रहा है। बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय, लेकिन लड़के ने फिर सवाल किया, नहीं नहीं, लेकिन वही भी तो, जिस खेत से उसको लेके जा रहा है वो खेत में भी तो बहुत सारा घास है, उस खेत में भी बहुत सारा घास है। देयर इज नथिंग एल्स बट ओनली ग्रास, कुछ नहीं लेकिन केवल घास ही दिख रहा है, घास ही दिख रहा है केवल। एंड देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, चाची उस फील्ड में तो ग्रास ही बहुत है और आप बोलती कि नहीं है। फिर चाची ने जवाब दिया, परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, मुझे लगता है कि दूसरे खेती का जो ग्रास है वो उससे अच्छा होगा, पहले से अच्छा होगा। सजेस्टेड द आंट। व्हाई इज इट बेटर केम द स्विफ्ट इनइविटेबल क्वेश्चन, फिर लड़के ने पूछा व्हाई इट इज बेटर, दूसरे खेती में घास जो है वो अच्छा क्यों है और ये खेती में क्यों नहीं अच्छा। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो कुछ भी सवाल करते हैं, आप नहीं करेंगे शायद, आप समझदार हो गए, लेकिन जो छोटे, हमको नाकें क्यों है, हमको कान क्यों है, हमको ये दो आंखें क्यों है, ये नाक तुम्हारी ऐसी है मेरी ऐसी क्यों नहीं है, कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी। दे आस्क एनी क्वेश्चन और उसका आंसर अपने तुम्हारे पास नहीं रहेगा, रहता क्या कभी कभी। ओ लुक एट दोज काउज, लुक एट दोज काउज। चाची ने कहा देखो वो खेतों में गाय है, उनकी तरफ देखो। एक्सक्लेम द आंट, चाची ने फिर से आश्चर्यचकित होकर कहा, नियरली एवरी फील्ड अलोंग द लाइन हैड कंटेन्ड काउस एंड बुलक्स, देखो खेती में एक लाइन से गाय जो है वो खाना खा रही है, घास खा रही है,
but she spoke as though she were drawing attention to the narrative. लेकिन चाची वो इसलिए बोल रही है ताकि उन बच्चों का ध्यान उसके तरफ जाए और ये जो सब्जेक्ट है घास वाला वो बंद कर दे, ऐसे चाची का कहना था. Okay, here we have completed page number 85. Okay, the next remaining chapter of the lesson we shall see on Monday.